शांत रहो। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला टॉपिक है मेरा पलायन वेग। आखिर ई वेग तो पढ़ा दिए थे। ई कौन फिर वेग है जिसे कहते हो एस्केप वेलोसिटी? ESCA। सुनो, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? पहले बता टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ेंगे पलायन वेग क्या होती है, कि कितना स्पीड से फेंकेंगे किसी चीज़ को जो पृथ्वी के कक्षा से बाहर चला जाएगा। पृथ्वी के ऑर्बिट से क्या होंगे? बाहर चले जाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे केपलर का नियम। ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं, किस प्रकार से घूमता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या रूल रेगुलेशन उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे हम लोग बर्नौली का थ्योरम। जैसे कि स्टेशन पर आते हो, स्टेशन के बगल में जब ट्रेन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ट्रेन आता है तो घींच कर लेता है। मोटरसाइकिल से जाते हो, बस पूरा मान लो जाते हो हाईवे पर, अब बस पूरा स्पीड में, अब मोटरसाइकिल तो एक डेग हटिए मतलब निकाले हो, फिर भी कभी कभी घींच लेता है। क्या थोड़ा सा सट गया तो गाड़ी में नहीं घींच लेता है, चक्का तो में चले जाओगे, ये क्यों होता है? दूसरा बात, आनी बहा चदरा क्यों राख लेके चला गया? बात समझ रहे हो ना। पेंट जो करते हो घर पर, स्प्रे पेंट आता है ना, मशीन से पेंटिंग करने वाला, वो कैसे पेंट कर देता है? क्या फिनोमिना हो रहा है? इसी सब बारे में सीखने वाले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ गया ना। चलो तो पहले पढ़ते हैं पलायन वेग। पलायन वेग कुछ नहीं है, पलायन वेग कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया ना। एगो कुत्ता का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुत्ता की रोटी दिए हो कभी? मान लो रोटी दिए हो, पड़का हो, ठीक है। एक बार इतना पड़क गया था, तू मुड़ी घूम थरिया मछली लेके भाग गया हूँ। थरिया मछली क्या किया, वो भाग दिया। अब फिर तू क्या क्या सुतारा उसको, रुको, एगो बढ़िया पहना लिया उसको और रखा सोटा करके, बोला आओ, दिया कस करके पहना। समझ में आ गया ना। वो चोट खा के अभी में घुस गया कुत्ता। अब तू फिर कहेगा आपकी बार मरा माजा, फिर अगर मारेंगे। फिर कुत्ता आ रहा था, रोटी दिया, कुत्ता बुझ गया कि ये बंदा क्या करने वाला है, मारने वाला। वहाँ से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से, और तुम्हारा इतना डर लगेगा उसको कि धरती की कक्षा को पार कर देगा वो, इतना फिर भाग जाएगा वो। इसमें समझ चलो। मतलब पलायन मतलब क्या होती है? भाग जाना। पलायन मतलब वो फील्ड को छोड़ देना। वो तुम्हारे एरिया में कुत्ता तुमको देखने में नहीं मिलेगा। जिस कुत्ता के बढ़िया से एक बार दे देगा ना, वो देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। इतना दिल में डर बैठ जाएगा उसको कि वो धरती कक्षे को फेंक देता है, छोड़ देगा वो। यानी कि पलायन वेग ऐसा वेग है, देखो जैसे फेंकेंगे, यह है पलायन वेग। नहीं, ऐसे फेंकेंगे और ऐसे फेंकेंगे और ऐसे फेंकेंगे, घूर के धरती अब आता है ना। तू कहेगा हम बलिष्ठ हैं, गेंद फेंकेंगे धरती से बाहर चला जाएगा। अरे बेसी 3 मिनट तक 4 मिनट तक रहेगा ऊपर में, फिर नहीं चलाएगा ना। किसी चीज़ को फेंकते हो वेलोसिटी से, फिर जाती है वो, फिर वो चली आती है। लेकिन जब पलायन वेग से फेंकेगा तो वो धरती से पलायन कर जाएगा, कक्षे से बाहर चला जाएगा। इतना वेलोसिटी से फेंको उसको, इतना तेजी से फेंको कि धरती कक्षा से क्या होगा, पलायन, घूर कर नहीं आएगा रोटी खाने के लिए। उसी कहते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग ऐसा वेग है जिस वेग से किसी चीज़ को फेंका जाए तो घूर करके धरती फिर नहीं आएगा, दोबारा फिर नहीं आएगा। अब होता कितना है? वो होता है धरती के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में यदि किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर तक फेंक देते हो, इस रेट से फेंकते हो, तो वो बॉडी धरती कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, धरती से पलायन कर जाएगा। इसीलिए इसको पलायन का मतलब होता है वहां से भाग जाना। इसीलिए कहा गया पलायन वेग। पलायन करने का वेग क्या है? भागने का वेग क्या है? धरती को छोड़ करके, धरती छोड़ के क्या होगा, चले जाएगा। वो कितने है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद कर लेना, निकलता है 11th में, याद करना तुमको है। बोलो, कुछ समझ में आ गया ना। पलायन वेग क्या होती है? 11.2 किलोमीटर होता क्या है? ऐसा वेलोसिटी है जिस वेग से किसी चीज को फेंका जाए तो पृथ्वी कक्षा से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। इससे कम फेंकेगा 10 पर फेंकेगा ना, घूर के फिर चला आएगा 9 पर, लेकिन इससे भेजेगा तो बाहर चला जाएगा। इतना जो सैटेलाइट सब भेजा जाता है ना, इतना जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, सबको इसी वेग से भेजा जाता है। अब क्या कैसे कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कहेंगे पहले देखो कनी वेग से फेंकेगा, स्लो स्पीड से फेंकेगा। पहले किस स्पीड से फेंकेगा उसको? स्लो स्पीड से फेंका, मान लो उसको स्लो स्पीड से फेंका। जैसे देखो यहाँ स्लो से फेंका इसको फेंका, घूर के धरती क्या होगा, गिर जाएगा। कहेगा तनिटा और दम लगाते हैं, फास्ट स्पीड से फेंका, घूर के यहाँ चला गया। कहेगा तनिटा और दम, अब की बार तनिटा दम लगाया तो है देखो धरती कक्षा से क्या होंगे, वो बाहर चले जाएंगे। और फिर धरती कक्षा के बाहर तरफ तो धरती का परिक्रमा करना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर काटना शुरू कर देगा। और स्पीड से लगाओगे, और स्पीड से लगाओगे
कक्षा में भी चक्कर लगा रहा था ना, है देखो भाग गया, कक्षा से बाहर चला गया, चक्कर भी नहीं लगाएगा, जब कक्षा से क्या होंगे, पलायन कर गया। तो पलायन बेग वही होती है, ऐसा बेग होती है जिस बेग से किसी बॉडी को फेंका जाए, धरती कक्षा को छोड़ करके उससे बाहर चले जाएंगे, फिर पुनः घूर कर नहीं आएंगे, उसे पलायन बेग कहते हैं। धरती के लिए पलायन बेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में किसी बॉडी को यदि 11.2 किलोमीटर स्पीड दिया जाए तो वो बॉडी धरती से पलायन कर जाएगा। समझ में आएगा ना पलायन बेग क्या होती है। अकेले चंद्रमा के लिए तो बोलेंगे चंदा मामा के लिए पलायन बेग 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है, कम में है ना। अरे ग्रेविटी कम है तो पलायन बेग कम होगा ना वहाँ का, इसीलिए चूंकि पलायन बेग इतना कम है कि हवा सब नहीं रुकता है, वो वहाँ से पलायन कर जाता है, इसी कारण से। हाँ, यही वायुमंडल नहीं, इसी कारण से। यहाँ पर जानते हो आजकल बिना शक्ति का कोई रुकने वाला, जिसका लाठी उसकी भैंस। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, बादल को, मॉइस्चर को, गैस पार्टिकल को पकड़ के बांध के रखा है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, इधर रहो, समझ रहे हो ना। अर्थ का ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण से वो हवा तवा गैस पार्टिकल को खींच रखता है अपने तरफ। कहाँ जा रहे हो, इधर ही आओ, फेंकेगा तू किसी चीज को, कहाँ, आओ इधर ही आओ, खींच लेगा तुरंत अपने तरफ, होता है ऐसा। लेकिन चंद्रमा पर जी का मान 1/6 है, जी का मान वहाँ पर कम है, और इस कारण से पलायन वेग भी क्या होती है, कम होती है पलायन वेग। और इसी कारण से पलायन वेग इतना कम है कि हवा नहीं रहता, हवा वहाँ से इतना स्पीड पकड़ लेगा ना कि पलायन नहीं कर जाएगा, इतना स्पीड हवा स्पीड चलता है, पलायन वहाँ से निकल लेगा, हटाओ हटाओ हटाओ। इसीलिए वायुमंडल टाइमंडल वहाँ पर नहीं है। और तुमको पता है किसी बॉडी का यहाँ पर वेट है कितना केजी, 60 न्यूटन यहाँ वेट है धरती पर, वहाँ कितने हो जाएगा, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 60/10 कितना होता है, 6, 60/6 10 होता है ना। तो धरती पर किसी का वेट है 60 न्यूटन, वहाँ हो जाएगा 10 न्यूटन। अब तुमको अभ्यस्त है, इतना वर्ष खींचेगा तभी तू चल पाओगे। चंद्रमा का व्यक्ति गया है और वहाँ उस पर वेट लग रहा है 6 न्यूटन, चल पाएगा बढ़िया से, नहीं। आंतरिक की करता है, देह में मटका मटका सिल्ला बन लेगा कस करके, वो इसी कारण से मटका उनका दौला जाता है, पिन के पैर में कुछ लगाई लेगा, काहे, ताकि यहाँ वेट 60 है ना, वहाँ भी वेट क्या बने, 60 बन जाए, तो फिर खींचने में हमको उसको चलने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तुम उठाते हो ना 60 केजी का बड़ा, दिक्कत होता है ना, वहाँ लोग, हाँ लो फेंक देंगे, जाओ इधर 10 किलो का बड़ा हाथ में लेके जाओगे। कुछ इस प्रकार 60 न्यूटन का भार उठाते हो ना, यहाँ मान लो वहाँ कितने हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा वेट उसका, 10 न्यूटन का आराम से उठा लोगे। बात समझ रहे हो ना, वही बात होती है वहाँ पर। आंतरिक से क्या करती है, पैर में कुछ लगा वजन चीज को आराम से लेकर क्या होंगे, चल जाएंगे। और नहीं लगाएगा ना तो वो पलायन कर जाएगा वहाँ से, चलने में ऐसे से चलेगा, खुदक खुदक कर चलेगा, ऐसे स्मूथ नहीं चल पाए, उड़ उड़ के नहीं, ऐंठ ऐंठ कर चलेगा, जैसे कहते हो। मैंने बुझा बात, देखना यूट्यूब सब में पता चल जाएगा। हाँ वैसे ऐसे चलेगा, बैंक की तरह चलेगा, तू सीधा नहीं चल पाओगे जैसे धरती पर चलते हो। का है वहाँ उतना जी से तुमको खींच नहीं रहा, अब तू धरती पर बचपन से रहे हो, तुमको आदत है 9.8 से खिंचाने का, उतने अब वहाँ उतना खींचने वाला है नहीं, तुमको ऊपर बढ़ेगा, कहे नहीं खींचो, कहे नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। बात समझ में आ रहा ना, ये बात होती है। आज पर हम लिख देते हैं सब बात, जो बात तूने कहा अभी, सब बात। वह वेग जिससे, समझ में आएगा ना सबको, जिससे किसी वस्तु को अंकित को फेंकना होगा ना धरती से बाहर, इस वेग से पकड़ा देंगे, धरती कक्षा से क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। नहीं कहता कि इसे फेंकिए देंगे, कहना फेंकना तो इस वेग से फेंको, समझ में आएगा ना। और आजकल हम लोग बहुत सारा इंजन बना लिए ना, सेटेलाइट सब कैसे लोग क्या जाता है जी, इंजन से सेटेलाइट सब जो भेजते हैं, सेटेलाइट सब जो धरती कक्षा में भेजते हो, धरती कक्षा के बाहर भेजते हो, सेटेलाइट लगाते हो ना, सेटेलाइट सब लगाया ना सेटेलाइट, इसको इसी वेग से फेंका जाता है, धरती कक्षा से बाहर, धरती कक्षा से बाहर फेंकेगा, उसके तरह करके फिर क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। फेंकते हो ना चंद्रमा पर भेजते हो, मान लो चंद्रमा भेजेगा, मंगल भेजेगा, किसी और ग्रह भेजेगा, तो धरती कक्षा से बाहर जाओगे तभी न भेजोगे, तो उतना फिर कैसे पकड़ा जाता है। दमगर इंजन मेरे पास, सरकार के पास है, भारत सरकार के पास, और नहीं है तो और जैसे मांग लेते हैं, डीजल पैसा बाद में ले लीजिएगा, लॉन्चिंग करवा देते हैं, लॉन्च करिए, उतना फिर पकड़ा देगा, धीरे धीरे पकड़ के मार रहा, और घूमते 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 पर बाहर चले जाएगा। 2 तरीका से भेजते हैं सेटेलाइट, एक तरीका क्या है, एक तरीका है शॉर्टकट कम जिससे भारत करता है,
धरती है ना, क्या धरती को भेजेगा, पहले कक्षा में क्या करेगा, कक्षा में क्या करेगा, वो चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते 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 मारेगा, अगर बाहर फेंक देगा उसको। अमेरिका सबके पास बोरिया भर के टका है, वो मारेगा सीधे एक बार बाहर फेंक देगा। वो लोग के पास दमकल इंजन हम लोग से बेसी पैसा है उन लोग के पास। उन लोग के पास क्रॉनिक इंजन है, काफ़ी मजबूत इंजन माने जाते हैं वो, समझ रहे हो ना। तो मैंने सेटेलाइट लॉन्च करेंगे तो क्या बताइए, दो तरीका, एगो धरती की तरफ चक्कर लगाएंगे और लगाते लगाते स्पीड पकड़ रहा और मारेगा, बाहर कई बार इसकी वेलोसिटी से बाहर फेंक देगा, दूसरा कक्षा में चले जाएंगे। अब मान लो वेलोसिटी फेंका है और वहाँ फिर पर को जी का मान वहाँ मान लो शून्य हो गया है धरती के लिए, तो तुमको फिर नहीं आएंगे। और वहाँ किसी और ग्रह का जी का मान होगा, मान लो चंद्रमा का होगा, चंद्रमा अपने खींच लेगा अपने ग्रेविटी फोर्स से अपने तरफ, और फिर तो उसके चक्कर लगाओगे, फिर धीरे धीरे स्पीड कम करते 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 उसके लैंडिंग कर जाओगे। ये तरीका है फ्लाइट लॉन्चिंग करने का। एक तरीका अमेरिका सब और है, वो सब कहता क्या घुमाएंगे, मेरे पास पैसा कमी नहीं है, मारेगा कई बार फेंक देगा ऊपर सीधे, घुमाएगा भी नहीं, सीधे 2 दिन हम 3 दिन में पहुंचा देता वो लोग, पता होगा तुमको, 2-3 दिन में पहुंचा देता चांद को लोग, इतना वो लोग के पास थी 2 से 3 दिन मात्र। कोई दिक्कत, हम लोग को चैनल से भेजता है तो महीना दिन लगता है जाने में, लगता है ना 22 दिन का दिन लगता है ना। इसी कारण से पहले धरती तो क्या करते हैं, उसको हम लोग घुमाते हैं, पहले फिर क्या करते हैं, पकड़ाते हैं और फिर भेजते हैं उसके कक्षा में। जी हो जाएगा 0 तो जी हो जाएगा 0, धरती माता ना खींचेंगे, और वहाँ किसी और ग्रह का जी होगा जिसके लिए भेजे होंगे, वो ग्रह अपने खींच लेगा। आइडिया लगा। ये गप इसी इसकी वेलोसिटी पर ही सब काम किए जाते हैं। जितना सेटेलाइट से लॉन्च किया गया ये सब देख रहे हो ना, अलावा वाला जितना सब धरती, कोई इस कक्षा में घुमाते हैं, कोई सब कक्षा बना गया, सब कक्षा में चारों तरफ क्या करते हैं, इस प्रकार से रोटेशन, नासा अर्थ ऑब्जर्वेशन है इस प्रकार से। वहाँ से मैंने, और देखो ऐसे सेटेलाइट है, जैसे ना नीचे हमको खा जाता है, गाछ पर बैठ कर दिमाग लगाते हो, अरे कौन फलनमा खा ढेरी आदमी, तो वही है अर्थ पर तू अभी क्या कर रहे, हम अभी क्या कर रहे हैं, नासा वाला सब पता है, सब पता है। इंडिया इतना एक्यूरेट डाटा लगाया है कि यदि 21 सेंटीमीटर ऊंचा बॉडी कोई अर्थ सरफेस से ऊपर रहेंगे, यानी कि तुम्हारे हाथ में घड़ी है और घड़ी में कितना बज रहा है, यहो कह जाएगा वो हम बैठे आदमी। तो कहेगा सरकार नहीं देखता है, सब पता है उसको, सब उसको क्या है पता है। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी लगा हुआ है उस घड़ी में कितना बज रहा है, सैटेलाइट से वो देख लेगा कि राहुल के घड़ी में भी 10 बज रहा है। सर वो जो मरा था सुभाष चंद्र बोस, उसका कहीं उस समय इतना सैटेलाइट नहीं था, ये बाद में विकसित हुआ सब चीज़, इसी कारण से नहीं देखा। अमेरिका बैठा था वहीं पर, इराक में गया था ना, सुलेमानी था, क्या नाम था, ईरान का एगो अथी था जो मतलब सेना के मेन चीफ थे, और वो गया था इराक में, और वहाँ से बैठले ऊपरे से ड्रोन से टिप दिया उसको, एक अकेले, कोई नहीं मारा, खाली बैठे मारा, ऐसे सटीक निशाना मारा था, सुना होगा एगो, बहुत आंदोलन किया था, सुना था ना, एकदम सटीक निशाना, कितना खौफ का, बहुत लाइए ना बम, हमको लाइए ना, हमको हमें भी दीजिए। जानते हो अमेरिका सब ऐसे क्यों करता है, इसलिए ताकि अरे बनाया है बम, मान लो वो काम करता है, किसी को मारेगा तभी ना काम करेगा, तो किसी को मारेगा उधर से दूसरे देश में सब मारेगा, काका हो बहुत बढ़िया दे दीजिए, क्या बिकेगा, 2 बिलियन दो ना दे देते हैं। ऐसे होती है, वो लोग दूसरा लड़ाई करवाता है, क्या क्या हथियार लो मेरा लड़ो, और लोग देखेगा अरे तो बड़ा बढ़िया काम करता है, नहीं करता बड़ा बढ़िया काम, अरे तुम्हारा गाड़ी बहुत बढ़िया है, बेचेगा, लाओ ना पैसा दे देते हैं। बात समझ रहे हो ना, यही तरीका है दुनिया। जैसे गाँव नहीं देखते हो, यही गाँव में अरे उसका बड़ा बढ़िया चीज़ मशीन है, ले लो उससे, और देशों विदेश में वही है, अरे उसका बम बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, कहेगा फ्रांस का बम लीजिएगा कि अमेरिका का बम लीजिएगा, रूस का बम लीजिएगा, इंडिया कहेगा, कहेंगे चलो तीनों बापू बम, जिसका होगा बढ़िया, जिसका बढ़िया आवाज़ करेगा, तोरा बढ़िया नहीं करते, ये बहुत आवाज़ पड़का बढ़िया करता है, नागिन कंपनी को, वही लो बात बुझा। तो वही बात वहाँ भी है, कहेगा बढ़िया आवाज़, खो समझ में आएगा ना, ये बात होती है। कुछ मोटा मोटी ऐसे है सेटेलाइट है ना, सब देश का ऐसे है, जकरल है पूरे धरती के तरफ लगता है कि मल्ला पहना दिया, फूल के मल्ला पकड़ के ठासा लग कचाका सेटेलाइट है, सब देश का लगा अपना, सब देश का, सबको देख रहा है, अमेरिका वाला की कर रहा है, भारत वाला की कर रहा है, भारत, हाँ सबको सब देखता है, इतना पावर है, मतलब जूम करके, अरे सबको सब देख रहा है, लेकिन कहेगा हम नहीं देखते हैं किसी को, हम अपना देश खाली दे हैं, ठीक कहेगा, खाली किसके लगाए हैं, अरे तू जो गूगल लगाए हो, गूगल किसका है, गूगल अमेरिका कंपनी है ना, गूगल बहुत सारे देश में लगे हुए हैं, इंडिया का देखो सैटेलाइट जो है ना ऐसे नजर बनाएगा, ऐसे करके डोका की तरह, की कर रहा है तू, तरह धरती घूमेगा तो वो घूमेगा साथ साथ, वो में घूमेगा साथ साथ घूमेगा, एक बार छोड़ देगा धरती कक्षा में किसी सैटेलाइट को, फिर उसको गति नहीं दो,
धरती घूमेगा ना, साथ साथ लपेटा वो मारेगा, अपने लपेटा में घूमता है अपने आप धरती के साथ साथ, देखो जैसे घूम रहा है। ये सब सेटेलाइट का नाम दिया, एक्वा है, कॉलूस, टिसाल्ट, अरब, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ना है, नाम सबका रखा हुआ है इस प्रकार से। इतना क्षेत्र को कवर करेगा, की कर रहा है एकदम तिरछी निगाह एकदम से पूरा। अब साइंटिस्ट इस पर दिमाग लगा रहे हैं बहुत सारे कंपनी कि बिजली का जो हम लोग हैं अब पहुँचाएंगे सेटेलाइट से बिना टावर का। समझ में आ रहा है ना, टावर ऊपर कैसे सीधा, जैसे सैटेलाइट से सीधे टेलीकास्ट होगा, सैटेलाइट से इंटरनेट सीधा, कोई टावर ऊपर नहीं, कोई टावर नहीं। और भी कई दिमाग हैं, बहुत सारे दिमाग हैं कि एयर बैलून में एगो अथी भर देगा, एयर बैलून में गुब्बारा होता है ना बड़ा सारा, उस गुब्बारे के नीचे में एक मशीन भर देगा छोटा सा, उसको हवा में उतरेगा, बहुत सारे जगह उसको लगा देंगे। इस प्रकार की भी बात चल रहा है टावर बदले में, या नहीं तो सेटेलाइट से। आगे समय में 5G आएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत सारे आविष्कार होंगे, इस अनुसार अभी शोध चल रही है, ऐसे बिजली पहुंचाएंगे तब टावर का टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी तुमको पता है ये टावर पहुंचता है वायर से, कहेगा वायर से कहाँ पहुँचता, टावर तो बिना हवा पहुँचता, कहेंगे तुमको नहीं है पता, तो वायर से पहुँचता है। ये जो बात करते हैं ना ये मोबाइल से, ये वायर थोड़ी बात होता है, कहेगा कहाँ वायर लगल है, पता नहीं है तुमको, इसका कनेक्शन कहाँ से है, नहीं कहते हो आप टावर के रेंज में नहीं आते हैं। सर जी आया है टावर, अथी नहीं ले। अरे हम कुछ और कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अभी तुम्हारे पास मोबाइल है, इसमें वायर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इससे बात होता है वायर से ही। कहेगा कैसे, नहीं समझ में आ रहा है ना, कहेंगे मट्टी तोड़ में जाओ, और देखो कहेगा टावर खेत में गया, टावर काम करता है। और यदि बिना वायर का होता तो मान लो उसका एक रेंज है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में एक खास फ्रीक्वेंसी का वेव छोड़ेंगे, वो भी कैच करेगा उससे, उसका एंटीना जो है, तो उसी रेंज में रहोगे ना तो काम करेगा। और देखते हो ना टावर में दुनिया का वायर लटका रहता है, देखते हो, और तोड़ देके गेल है वायर, पकड़ा बात को। उसका वायर है, जैसे हर एक जगह पर वायर लगे होंगे, उसका कनेक्शन होगा कहाँ से, वायर का मेन जगह से, और फिर उसका उस जगह से सब तारे से कनेक्ट है, मोटका मोटका फाइबर लगा होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें कि टोटल रिफ्लेक्शन होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, उस अनुसार से। मतलब ये भी अभी काम कर रहा है, ये चीज तो मोटा मोटी वायर पर ही काम कर रहा है, तुम्हारे सब नाम नहीं है, लेकिन ये भी वायर पर काम कर रहा है मोबाइल, ये जान लो इनडायरेक्टली रूप से। टावर में क्या कनेक्शन होते हैं वायर, और टावर के अंदर से वायर गए होते हैं जो मेन टावर से कनेक्शन लिए होते हैं, समझा होगा तू। जब टावर बनता है देखो उसका वायर खून के धरती तुम्हें गाड़ता है, कभी देखे वैसा करते हो उसको, है अंदर, अब यहाँ पे अंदर बनाता है, उधर से लेके उधर से यहाँ पर गाड़ता है उसको। अभी टावर देखो, जैसे क्या कनेक्शन बताते हैं, जैसे यहाँ एक टावर दिया है, इस एरिया में बहुत सारे टावर होंगे, इसका बाप एगो होगा, फिर उसका भी बाप होगा, इस प्रकार से वो कनेक्शन होगा मेन, इस प्रकार से होती है बात, समझ में आ रहा है ना। इस टावर पहुँचाएगा, जैसे देखो कैसे बात करते हो ना, हेलो, कैसे हेलो हुआ है, ये फोन किया, इस रेंज का जो टावर है कैसे सीआईडी पकड़ लेता है, पुलिस कैसे धर लेता है, तुम्हारा मोबाइल में देखेगा टावर लोकेशन किस एरिया में तुम्हारा टावर है, उस टावर लोकेशन देखेगा गूगल पर किस एरिया में मार रहा है, इसे पकड़ लेती है वो। जैसे कि बात करते हो, जैसे तू फोन करते हो किसी चीज़ को, तो फोन करते हो तो पहले जाएगा इसी टावर में, मेरे गाँव टावर में फोन जाएगा, गाँव के टावर क्या होंगे, ये भेजेगा इस एरिया के मेन स्टेशन पर, इस एरिया का जो मेन टावर होगा ना हमारे शहर, वहाँ भेजेंगे। इस शहर का मेन टावर वो किस शहर में, वहाँ भेजेगा, फिर उस शहर वाला मेन टावर वो के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ भेजेगा उस टावर को सूचना, तब ऐसे और तब फोन में हलो हलो होगा। इस सब का बात एगो पूरा राज्य में या देश में होती है मेन टावर स्टेशन, बहुत बड़ा घर होती है, वो घर में सब का आवाज रिकॉर्ड होता है, वहाँ जाता है, और तब वहाँ फिर वहाँ ट्रांसफर होती है, ये बात होती है, कुछ समझ में आ रहा है ना, ऐसे होती है बात। चलो जैसे बात नहीं, तो प्राइवेसी को तब तो अथी कर रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तब न क्राइम करता है तो थाना में पुलिस भी एसपी भी सब निकाल लेता है, वैसे भी रिकॉर्डिंग है का मशीन लगा हुआ सब, जितना तुम व्हाट्सअप फेसबुक जितना डाटा यूज करते हो एल्बम सब डाटा टोटल स्टोरेज में स्टोरेज है, सब चीज़ बड़ा बड़ा हार्ड डिस्क, बड़े बड़े जीबी का मेमोरी लगा हुआ है, वहाँ बहुत बड़ा मेमोरी बनाए गए हैं। अभी फेसबुक का डाटा इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा है, अभी अमेरिका स्टोर होता है, तो इंडिया सरकार चाहते हैं कि फेसबुक का डाटा जो हम इंडिया में स्टोर करें। बात समझ में आ गया ना, जितना तू फेसबुक 5 साल पहले डाला फोटो सब मिल जाएगा फेसबुक पर, है मोबाइल में भर जाता है, फेसबुक का भरता है जी, मोबाइल में एगो डाउनलोड करते हो 5 GB का मूवी, आला बला करते हो, यार मोबाइल भर गया यार, इतना अरबों खरबों दुनिया में है व्हाट्सएप यूज करने वाला, और वो डालता है फेसबुक पर, आप 5 साल बाद फिर देख लो तो अरे फेसबुक तो है ही है, व्हाट्सएप पर है ही है, उड़ा कहाँ, टेलीग्राम तो है, यूट्यूब पर तो है ही है, आखिर वो स्टोर हो रहा है कहीं न कहीं, स्टोरेज कंपनी है स्टोर कर रखती है, कोई दिक्कत। और बाद में चाहोगे ना वहाँ से फिर निकाल सकते हो। कोई चीज़ तूने अपने चैनल पर से डिलीट कर दिया है और तू सोच रहा है कि हमने यूट्यूब पर फलना चैनल डिलीट हो गया, अरे नहीं हुआ, तुमने डिलीट हुआ, वहाँ है भी अभी भी। स्टोरेज कंपनी के पास वो चीज़
अभी भी है। यदि भारत सरकार चाहती है सुरक्षा करना चाहती, तूने कुछ ऐसा क्राइम किए हो उस चीज तूने डाला, जैसे कि अभी अभिनंदन अवरी केस हुआ था ना, एगो सुशांत सिंह राजपूत केस मान लो हुआ था, उस प्रकार से उसने अपने मोबाइल सारा डिलीट कर दिया, मान लो तू उसने फिर सब डिलीट मार दिया, सब ठीक है, अब कौन पकड़ पाएगा हमरे, ए कहाँ घूम रहे हो सरकार, वहाँ सब स्टोरेज है, भारत सरकार फोन करेगा कंपनी वाला को, हाँ ये फलना फलना आदमी है, ये नंबर सिम इसका है, ये आईडी है, इस आईडी का हमको दीजिए, सब चीज निकाल धाए सारा चीज भेज देगा तुरंत निकाल कर खट लेते। भरा मत रहो ये चीज कि गूगल कहेगा हम रिकॉर्ड आपका कर रहे सूचना, तो ही वो सब चीज कर रहा है, सर्वशक्तिमान है वो क्या है वो सर्वशक्तिमान है, सब चीज उसके पास रिकॉर्ड है, उड़ा दिया है तू 10 साल पहलू का टोटल चीज उसके एवं प्रकार की चीज है। आगे बढ़ो। वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर अब किसी सगन दुश्मनी उसे किस वेग से फेंकेगा, 11.2 धरती पे कभी ये भी नहीं करेगा, कहेगा बेसी कहना गाली देना कहना तुमको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में फेंक देंगे, कहेगा ये क्या कह रहा है, तुमको पलायन में फेंक देंगे, दिमाग में खराब करो, पलायन में फेंक देंगे। अच्छा इतना दूर से फेंकेगा तो कहाँ जाना दूर जाएगा? इतना तो पकड़ा पाओगे, यहाँ से 1 सेकंड में जाएगा, यहाँ 100,000 तक 1 सेकंड में पावर है जाने का, कैसे जाओगे ऐसे, 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड में यहाँ 100,000 तक दूरी, अब पता चलेगा 2 किलोमीटर कितना होता है 1 सेकंड में दूरी, कुछ समझ में आ गया ना, इतना फिर धराना पड़ेगा, 1 सेकंड में 100,000, 2 सेकंड में सहरसा यहाँ से पटना क्या सेकंड में 230 में भाग 210 है ना पटना, भाग दो उसमें 11.2 से लगभग कितने आएगा, 210 से भाग दो 11.2 से 20 सेकंड में पहुंच 20 सेकंड में पटना यहाँ से, बोलो जाओगे, 20 सेकंड के बाद बुलेटो ट्रेन का बाप है, 20 सेकंड तुमको कहेगा पर्स कहाँ गया, वही लेने में तो चला जाएगा, यहाँ से इतना वेलोसिटी कम है, बड़का ताकतवर मशीन से पकड़ाते हैं स्पीड है। चलो आप गाड़ी में क्या यूज करोगे, पलायन में फेंक देंगे, ज़्यादा दिमाग मत करो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फेंक देंगे, मैंने खराब करे ज़्यादा मेरा, कहेगा फेंको तब क्या करेंगे? कहता है मेरे नजर से दूर चले जाओ, कहना पलायन में से फेंक देंगे हमको। चलो ठीक है, याद करने के लिए, वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आता है, वापस लौट कर नहीं आती है, वह वेग वापस लौट कर नहीं आती है, वह वेग उस वस्तु का पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी होगा, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए ये वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, शॉर्ट में लिख देते हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है तो वही होगा 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो चूंकि चंद्रमा पलायन वेग का मान क्या है, कम है, इसलिए वहाँ का वायुमंडल क्या होता है, नगण्य होती है। जो स्पीड वायुमंडल का जो हवा पकड़ लगा नहीं स्पीड से, तो वो चंद्रमा का वायुमंडल से भी पलायन कर जाता है, भाग जाएगा वहाँ से, निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पलायन वेग क्या है, कम है। इतना स्पीड पकड़ लेते हवा भी, तुमको पता है 240 रफ्तार से भागता है वो हवा, पता है ना हवा के बारे में, हवा का स्पीड सुना होगा 240-250 किलोमीटर पर आवर, कहेगा कितना होता, कहेंगे रुको 240 किलोमीटर क्या बोले हो पर आवर, बहुत स्पीड पकड़ लेता है हवा। जब घर नहीं हो, गाछ वृक्ष नहीं हो, और तुमको पता है चंद्रमा से उतना गाछ वृक्ष नहीं है, तो हवा वहाँ बहुत स्पीड पकड़ लेता है, काफ़ी है वेलोसिटी, कहेगा हाँ बहुत स्पीड, 240 से भाग दो, 60 से भाग देगा, तो 240 भागा क्या होगा 60 मिनट हो जाएगा ना, और उतना फिर सेकेंड, तो 0 कट गया, 6 चौके 4/6 कितना होता, भाग देगा 6 4 में भाग देगा 6 से कितना निकलता है, कहाँ गया कैलकुलेटर कहाँ गया, 4 भाग दो 6 से 0.666 आएगा। 6 स्पीड की थी हाँ 0.6 ठीक है, मतलब समझा रहे हैं, चलो ठीक है, समझ गया ना, डाटा निकल गया ये। अब बताओ चंद्रमा पर वायुमंडल नगण्य होने क्या कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल नगण्य होने क्या कारण है, क्योंकि वहाँ का पलायन वेग बहुत क्या है, कम है। जो पार्टिकल इतना स्पीड पकड़ लगा तो आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो चंद्रमा समझ में आ गया ना, अगर किसी द्रव्यमान का मास m हो, पलायन वेग का फार्मूला होता है
अगर किसी अरे वाला में टाइम निकाल दिया हमने, अरे ये को चैप्टर इतना पढ़ा बढ़िया है। चीज पढ़ाते हैं तैयो का साला ये बना। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान, अगर किसी अभी बर्नौली साहब को आए कहाँ है, केपलर नहीं पढ़ेंगे, पहले आज बर्नौली पढ़ा देते हैं, मजा आएगा पढ़ने में बहुत। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान कितना हो, m हो, तथा त्रिज्या कितना हो, हाँ त्रिज्या r हो, ग्रह का द्रव्यमान m हो, त्रिज्या r हो, तो वहाँ पर पलायन वेग, उसके लिए किसी ग्रह का पलायन वेग तो निकाल सकते हो। तो हल्ला टूट जाएगा। जो ढंग से कुछ पलायन वेग का मान 2gm अब बटा क्या होती है, r होती है। क्या क्या छोटका आदिम बताइए, क्या क्या छोटका आदिम है, देखो 2g ये होंगे टू जी आर। किसी ग्रह के लिए निकालना होगा पलायन वेग, उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सॉरी ग्रेविटी g और उसका त्रिज्या रखो और 2 से गुना रूट लगा दो तो उसका पलायन वेग निकल जाएगा। रूट में 2g पलायन वेग है या 2gm और बटे r होंगे। ये पलायन वेग का फार्मूला, मैंने पलायन वेग का सारा बात खोल खाल तुम्हें सोनम धर दिया, समझ में आ गया ना। अब एक बात सुनो, एक दो बात लिखाएंगे नहीं लेकिन सुना देते हैं, सुनो। तो बोलबो के थे पलायन, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण, चूंकि पलायन वेग का मान क्या है, कम है, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर अपने पैर रखने से पहले अपनी पीठ पर भारी वजन वाहन करना पड़ता है, नहीं तो वो पलायन कर जाएगा। हवा तवा उड़ा क्या करेगा, क्योंकि हवा बहुत स्पीड से बढ़ता है, सुना होगा, काफी फास्ट चलता है हवा। यहीं देखो खेत सब में आदमी आ जाता है तो उस पे अथी करके हाँ पीठों पर बन लगा, पैरों पर नहीं देखता था, कभी देखा होगा, दिया हुआ, इसी कारण से नहीं बुझा, बुर्बक है वो। हमको लगा उसमें अथी हुआ, गैस नहीं होता है ऑक्सीजन वाला, वो रहता है, कहा बांध लेते सब चीज रहता है साथ में। आ दूसरी बात कपड़ा नहीं पहने, क्या शर्ट पहन लो तब, अरे भट्टी उट्टी सब निकल जाएगा उसका। तुम कुछ हाइट पर जाते हो नक से खून बनने लगता है, हवा प्रेशर क्या हुआ है, कम हो जाता इसी कारण से ना। हम लोग भी बहुत सारा प्रेशर भी लग रहा है, तब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल, एक दिन बताओ क्या थे, दोनों बराबर, तब ना। अब वहाँ जाओगे, वहाँ वायुमंडल है नहीं तो हवा प्रेशर कहाँ से, हवा प्रेशर नहीं रहेगा तो शरीर का नस उस फट जाएगा अपने ब्लड प्रेशर कारण। शरीर में है ना खून ब्लड प्रेशर, ब्लड चलता तो प्रेशर मार रहा है ना, तो मारेगा अंदर से, ऐसे तो ढकेल नहीं रहे हो तो फट जाएगा ना, बाहर आ जाएगा सब। तो कपड़ा सब पिनता है ना, तो उसमें उस प्रकार से बांध के रखा है कपड़ा सब उसको, शरीर को स्टील में उतना प्रेशर शरीर में क्या किया, उसको बना के रखा है ताकि उतना में मिले जहाँ धरती उस प्रकार से हमें मिलते हैं। नाक तंग लगा भारी तारी पिन लगा पैर पर, आराम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं लगेगा तो बुझेगा क्या होगा, वो पलायन कर जाएगा वहाँ से। और कहीं मिस्टेक से गया चंद्रमा ऑर्बिट में, जब जिंदगी भर घूमते रहेगा उसमें, मारेगा चक्कर, समझ रहे हो ना। उसको कोई नहीं बचा पाएगा तो कौन बचाएगा, जाओ न बचाने के लिए, एगो भेजते हो इतना क्वेश्चन करके तो लैंडिंग करबे न करता है, फेल मार जाता है, बचाता है जाकर के। उसका गैस खत्म हो जाएगा तो अपने में गिर जाएगा, अपने वही मर जाएगा। अरे तुमको सांसें नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहो, ऑक्सीजन मिलेगा जिंदा कैसे रहेगा, 5 मिनट पर 2 मिनट पर सांस राम नाम सत हो वहाँ जाएगा। जाता होगा तो फिर रिटर्न कैसे आता है? हैं मशीन से आते रिटर्न, रिमोट से घुमाता है। मशीन से। देख लेना यूट्यूब पर ढेरी है, कल्पना चावला भी वो तो अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पर गए था तो उस समय क्या वो हुआ तो था? अंतरिक्ष से कूदा भी इधर कूदा था, चलो रेड बुल का ना, करवाया चलो ना हम लोग भी आते हैं कूद करके, फिजिक्स पढ़ाएंगे, वेट लॉस का फीलिंग होगा, पहली बार है सब। ठीक है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। पलायन वेग, प्रक्षेपण वेग, प्रक्षेपण कौन तथा फेंके वस्तु के नाम पर निर्भर नहीं करती है। देखो सुनो, पलायन वेग प्रक्षेपण कौन मतलब कितने एंगल पे फेंके उस पर, और वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता है पलायन वेग का मान, क्योंकि वस्तु का मास है यहाँ पर। सब के लिए पलायन वेग क्या होंगे, एक जैसा होते हैं, 2g। किसी वस्तु धरती पर कौन वस्तु फेंको, चाहे भारी हो, छोट हो, मोट हो, उसको ये स्पीड पकड़ा देगा, वो यहाँ के वायुमंडल से पलायन कर जाएंगे। कहेगा यहाँ का वायुमंडल कहने पलायन कर जाता है, यहाँ जब चंद्रमा पर गया, कहेंगे धरती माता घींच के रखा है, ये क्या है, घींच कर ग्रेविटी क्या है यहाँ पर ज्यादा है, तो उसको पलायन करने नहीं देता। और नहीं धरती माता छोड़ देंगे ना, तो यहाँ वायुमंडल क्या होगा, यहाँ से पलायन कर जाएगा। चलिए अब कोई पकड़ने वाला दाबी से घींच गए, कहाँ जा रहा है हवा, इधर आओ, बात समझ में आ रहा ना। प्लान में खत्म हो गया, मजा लगा ना सब चीज क्वेश्चन एग्जाम में। चलो एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, क्या होती है, नॉलेज दे देते हैं 5 दिन, समझ जाएगा ना। कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कहाँ गया था तुम 4 दिन से, कहाँ गया था, अपाची फ्री वाला था, अपने गाड़ी था फ्री वाला, अपना गाड़ी के पैसा मत चलाओ।
कोई भी ग्रह या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से क्या करता है, चक्कर लगाता उसी वेग को कक्षीय वेग कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। कोई दिक्कत? और वो होता है, फार्मूला लिखाते हैं उसको, सिर्फ जानना है यहाँ कक्षीय वेग क्या होती है। कहेंगे कोई भी ग्रह उपग्रह सब पता होगा, ग्रह या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहेंगे। और ये होता कितना कक्षीय वेग है, यहाँ 2 हटा दो तो एक कक्षीय वेग हो जाता है, यानी कि v नॉट बराबर ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं सूचित, v नॉट से। v नॉट बराबर g कैपिटल G m, अब बटे क्या होते हैं, अब m ग्रह का द्रव्यमान है, जहाँ लिख देते हैं रूट में लगा दो इसको, ये g है, जहाँ ये g लिखा गया है, ध्यान देना कैपिटल G है, जहाँ m बराबर ग्रह का, अब किसी ग्रह का निकाल सकते हो, ग्रह का कौन चीज, द्रव्यमान। समझ में आ गया ना, इस सब का खौफ काम होता है ना सब में, ग्रह का द्रव्यमान। और r हो गया उस ग्रह की, सब ग्रह के लागू होंगे। अब किसी ग्रह का तरह तुमको घूमना, जैसे कि मून है, मून के चाहते हो चारों तरफ एगो कोई सेटेलाइट चक्कर लगावे ना, तो उस कंडीशन में मून का क्या लेंगे, मास, मून का क्या लेंगे, त्रिज्या। तो उस अनुसार से उसका कंडीशन में ई वेलोसिटी से कराओगे तो उस कंडीशन में मून के साथ क्या करेगा, वो ग्रह उपग्रह भी जो तू सेटेलाइट लॉन्च किया उसके साथ वो चक्कर लगाएंगे। हम लोग जो भेजे थे, इंडिया जो भेजा था ना, ऐसे भी उस लोग ऐसे करते हैं, वो लोग इस प्रकार से भेजते हैं। और इसका क्या है शॉर्टकट फार्मूला, यहाँ से 2 हटाओ तो v नॉट बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, g r। पृथ्वी के सतह के निकट के कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह कक्षीय वेग रूट अंडर क्या होती है, 2r। यह सब पृथ्वी कक्षा क्या है, नजदीक में चक्कर लगाती है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। अच्छा, पलायन वेग कक्षीय वेग का अनुपात क्या होगा, पलायन वेग इंपोर्टेंट ये भी है, पलायन वेग अब बटे कक्षीय वेग। बोलो पलायन वेग कहाँ गया, पलायन वेग रूट अंडर क्या है, रूट अंडर 2gr। कक्षीय वेग क्या है, रूट अंडर gr कट जाएगा, क्या बचेंगे, √2/1। तो अनुपात हो जाएगा √2 अनुपात क्या हो जाएंगे, 1। ध्यान देना, ऊपर में किसको रखे हो और नीचे में कक्षीय को, तब है उलट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। इस समझ में ना, gr नहीं कटेगा, अंदर जाएगा तो √2/1 हो गया। तो ये हो गया पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात हो गया। अब हम लोग एक केपलर का ग्रह का नियम है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, नहीं हो पाएंगे लगता है आज। 5 दिन तो रहिएगा, मतलब 1 घंटा पढ़ाइएगा दे दीजिएगा तो नहीं होगा, आधा घंटा का तुमको लगता है हम भर दिन पढ़ाते नहीं देखते हो, वो तो है। तब फिर एक और काम है, क्या इसी में सर 10 कर लीजिएगा, ऐसे कर देंगे, 11 कर देंगे कल से, कोई दिक्कत, 12 करेंगे, वैसे आप जितना आंखोगे ना 1 बैठ जाएगा, तो जितना तो कहीं 0 बढ़ जाएगा। ना इंजीनियर अंकित प्लस माइनस शिवम, नेक्स्ट पेज लाओ। यार प्लस माइनस कर अंकित केपलर के नियम ही पढ़ाएंगे, बर्नौली सम पर अभी नहीं बर्नौली हो पाएगा, बर्नौली में टाइम लगेगा, केपलर में कम टाइम लाओ ले रहे केपलर में कम टाइम लगेगा, बर्नौली में टाइम लगेगा, बर्नौली बर्नौली नॉन वाला है तो इसीलिए उसमें आधा घंटा टाइम चाहिए। क्या पढ़ोगे इसके बाद, हमें नहीं मालूम, नेक्स्ट पे जल्दी 6 बजे वो दिन नहीं हो रहा था, हमरा के फ्लैट में रहना चाहिए, खूब क्या दिमाग का बर्न केपलर के नियम, केपलर के देखो, केपलर के नियम इसमें खोजो, केपलर के नियम। केपलर ने ये जो ग्रह घूमता है ना, उसका एगो नियम दिए थे जिसे केपलर का नियम कहते हैं। केपलर हाँ, क्या दिए थे, केपलर के नियम, केपलर के केपलर के नियम
केपलर के लिए हम एगो ला ना डायग्राम दिखाएंगे। तू लोग मोबाइल जेबी में धर लेता है का? मोबाइल ले लिया यार, मेरा मोबाइल में आता तो कम नहीं होता। देखिए मोबाइल कहाँ रखा? मेरा ही मोबाइल में बढ़िया है ये सब का KEP निकाला कने एकरा पता पता लगता है ये एगो दूगो मोबाइल था ना अभी, ये ले लिया है देखिए। है निकालो जल्दी। नहीं निकालेगा तो फिर दिक्कत क्या? तू ही नहीं सीखोगे, हम क्या दिक्कत है? हम डायग्राम लाते, बिना डायग्राम का ही पढ़ा देते हैं। कोई मोबाइल से दो ना भाई। हमें नहीं, हमरा किस कौन है? मेरा मोबाइल है। हमरा सीधा तेल लाओ दे मोबाइल दे। मोबाइल हम ले। सर जी केपलर की हिंदी बताइए ना तनी। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। लिखल होते हो केपलर सने गुने तिने के नाम का हिंदी होता है। कोई का पॉल केपलर इंग्लिश हाय वाला मजाक के। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। पाला ऑब्जेक्टिव से क्या कहते हैं? कक्षा का नियम कहते हैं। इसी बोलता और पर ऊपर में नहीं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लाल नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ क्या कहते हैं इसे? अब देखो तुमको पता है बर्नौली मिलो रुको। बर्नौलिया लेकिन वो मिलता सूर्य, कोई दिक्कत, हमको क्या दिक्कत है? अब हम कहेंगे देखो इलिप्स, इलिप्स दिमाग में, इमेज किसके बोला दिमाग में? इलिप्स का। अच्छा, यानी कि जब इलिप्स पढ़ाए थे उस समय बोले होंगे ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये सूर्य भगवान की तरफ किस पाथ में घूमता है? इलिप्स के इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। किस पाथ में घूमते हैं? इलेप्टिकल पाथ में। ग्रह सब जो हैं, ग्रह सब जो हैं ये सूर्य के चारों तरफ जितना भी ग्रह है इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे कि तुमको हम डायग्राम में दिखाने का प्रयास करेंगे और उस चीज को समझ लेना। बुक लग क्या ना हो सब बुक है तैयो न लेका बुक रहता है मोबाइल पर वजह कथि लगा ढोने। देखो जैसे यहाँ पर दिखाते हैं कि इलेप्टिकल शेप होते हैं। है देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो सब आदमी। ये देखो ये पूरी सर्कल नहीं है, पता होगा सबको। ये जो सूर्य जो चक्कर, सूर्य के जो चक्कर देखो पहले का एक प्रकार के मिथ थे, कुछ साइंटिस्ट का कहने थे कि धरती होगा केंद्र, उसके चारों तरफ सूरज तुरुज सब की करता है? घूमता है। पहले लोग ही कहता था, लेकिन बाद में गैलीलियो साहब आए, भरम सब का क्या किया उसने तोड़ दिया। केपलर साहब आए, भरम तोड़ दिए। ये सब ने बहुत सारे रिसर्च किए तो ये सब का नहीं, सूरज है बीच में और चारों तरफ घूमता है सब ग्रह। समझ में आ गया ना? तो इसका जो शेप है ना, इसका जो अपना शेप है वो हैनन शेप है, वो इलिप्स है, अंडाकार है, ऐसे शेप है। और चूंकि इलिप्स है तो एकर होगा दो एक्सिस, एगो मेजर एक्सिस, एगो माइनर एक्सिस। आ चूंकि इलिप्स है तो दो फोकस होगा, एगो फोकस यहाँ, एगो फोकस यहाँ। तो कहा कि ये जो घूमता है ना, कौन ग्रह घूमेगा और सूरज जो रहेगा, दोनों फोकस में से कौन आएगा फोकस? तो सूरज को मान लीजिए यहाँ पर क्या है? सन है। तो इस सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में ग्रह क्या करते हैं? सब ग्रह चक्कर लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। कौन चीज खोजेंगे क्या तुम लोग? सर एक बार में खोज देंगे ये सब। लो मिलता है। ये फिगर देख रहे हो ना, ये कैसा शेप है? केपलर इलेप्टिकल शेप। थोड़ा सा और अच्छा में दिखाते हैं। नहीं होता थी में होते गुरुत्वाकर्षण जी ऊपरे रे सर, नीचा ठंडा चल के लिए लागे छे ना, नहीं मिल रहे खोजिए ना। हाँ बहुत तेज तरह देखो जैसे फिगर दिखाने का प्रयास करते हैं हम। की शक्ति आ रही है, पावर बहुत चतुर छे। नया छोरो कोनो बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाला एक भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाला केपलर का है सर। देख दिया ये तो सर वो जाके हम निकाल दी। फिगर कम नहीं है, देखिए वो फिगर जो खोज रहे थे मिल नहीं रहा है। कुछ देखो है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखो इसी फिगर कम चाल लेते हैं। देखो ये इलिप्स है ना, ये क्या बना है? इलिप्स। सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर सूर्य है। इस तरह अर्थ क्या करेंगे? ये मान लो कोई ग्रह है, ये सूर्य, कोई ये सूर्य है तो यहाँ बीच में नहीं रहता, एग्जैक्ट सेंटर पर आते नहीं। सर्कल नहीं है, इलिप्स है ना जी। तो इलिप्स का जब फोकस होगा, कोनो एक फोकस करेंगे, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। तो यही का पहला, तो पहला नियम को केपलर के प्रथम नियम को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हो। पहला क्वेश्चन जिसे कक्षा के नियम भी कहते हैं। क्या है कक्षा के नियम? कहा सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं।
छोड़ दो, नहीं है तो चक्कर लगाते हैं, कल से कुछ दिमाग लगाएंगे, स्क्रीनशॉट डाल देंगे कल से। और सूर्य जो है ना, इस दीर्घ वृत्ताकार वो बुक डाउनलोड कर लेती है, बुक इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर होता है, एक फोकस पर होता कौन एक फोकस होगा, समझ जाएगा ना। बात कर दिए। केपलर का दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या दिया था? अच्छा तू बता, ये केपलर को कौन बताया था नियम? ये बात केपलर कौन कैसे कैसा ऐसा होता है? केपलर को गैलीलियो गैलीलियो, इसे सेकंड लॉ कहते हो। 11 साल मेहनत लगे बेचारा किए थे 3 लॉ देने के लिए। क्या साल? 11 साल सर। अध्ययन बहुत किए थे तब बेचारा लॉ दिए। हम लोग 11 मिनट में खींच देंगे इसको। समझ रहे हो ना? है कम से कम समझ रहे हो ना? इसे सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन, किस केपलर के किस लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर के किस लॉ को लॉ ऑफ एरियल स्पीड कहते हैं? सेकंड लॉ को। इसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग क्षेत्रीय चाल का होंगे, कभी लगेंगे देख लेंगे, जिसे हम लोग काहे बंद करेगा, चार्ज खत्म होता है तुम्हारा। व्हाट्सएप फेसबुक चलाएगा तो चार्ज खत्म, अभी चार्ज खत्म। लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसका दिमाग है चढ़ाने पर। लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा क्वेश्चन, केपलर के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हो। है क्या नियम ये समझना, इसमें थोड़ा कैच नियम है, ये समझ जाएगा तो बुझ जाएंगे तो बुझ गया है। ये कहा लिख देते हैं पहले, ये नियम क्या है? सूर्य को किसी ग्रह से अरे हटाओ ना, लिखा देंगे, छोड़ो। मिलाने वाली रेखा, बाल पकने वाला है। मिलाने वाली रेखा, ठीक है, समान समय समान समय से समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान होती है। ये क्या है? समान रहती है। क्या है? क्षेत्रीय चाल। हटाओ, एगो तो से पीडीएफ में मिलता है, नहीं है, ये नहीं है उसमें, पूरे अत्ते से होते खोज देंगे तब नहीं होगा। हमने रात देखा है सर जी, ई की बक्ता है। शांत रहो, समझना। ये क्या है? द्वितीय लॉ उल्टा है, द्वितीय तीसरा लॉ भी थोड़ा सा कई चीज में, पहला तो आसान था, दूसरा तीसरा थोड़ा ध्यान देना। कहता है कि एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय चाल कांस्टेंट होंगे, हमेशा समान रहती है। क्षेत्रीय चाल क्या है? क्षेत्र का चाल है। जैसे कि एगो है इलिप्टिकल शेप, इस प्रकार से मान लो है ना, इलिप्टिकल शेप। इस शेप पर क्या करेंगे? अपना ग्रह सब चक्कर लगाएंगे। यहाँ होंगे सूरज भगवान, यहाँ कौन भगवान होगा? सूरज भगवान होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर एगो है कोई ग्रह यहाँ चलना क्या किया है? यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से चल कर कहाँ आया है? यहाँ पर आया है, तो यहाँ चल के यहाँ पर आया है, तो सन है। तो ये मिलाओ, ऐसे करके मिलाओ। मान लेते हैं यहाँ से जो ई गया, इसको जाने में टी समय लगा होगा। कितना समय लगा होगा? यहाँ से यहाँ जाने, हाँ, टी नॉट समय मान लो। कितना समय मान लो? एगो ग्रह है, एगो क्या है? ग्रह है। इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा? बहुत खुशी। कहाँ समय लगा? कक्षा के ग्रहों के नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ग्रहों के नियम, हम केपलर का नियम खोज रहे थे सर। तू की क्या था? हम बोला था ना है उसमें, कहा था ना? सुनो लॉ सुनो क्या कहा, सुना थोड़ा ध्यान से। कैच लॉ में है, लॉ में क्या केपलर साहब बोले कि मान लो हटाओ लॉ, तो गोली मारो, चलो अपना दिमाग लगा। इस सन है, क्या है? एगो यहाँ पर क्या है? ग्रह यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। कितना समय में गया? टी नॉट समय में गया। कितना समय में गया? अच्छा, कुछ क्षेत्रफल मारा होगा यहाँ से यहाँ तक, क्षेत्रफल कुछ मारा होगा। समय टी नॉट क्यों कहे? मेरा मन है, तू मना करेगा? टी नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे, स्टाइल है। आगे बोलो।
तो इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक चाप मारा, यहाँ से यहाँ तक क्या मारा, चाप मारा, दूरी मारा। तो ये दूरी मारा तो यहाँ 30 खंड बन रहा है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका कुछ रेडियस होंगे, 30 खंड होंगे, जो भी होंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये बात होगा, ये यहाँ से यहाँ जो गया, ये जितना क्षेत्रफल छका होगा टी नॉट समय में, सुनना ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से यहाँ गया, मान लो यहाँ से यहाँ गया टी नॉट समय में, तो यहाँ से यहाँ टी नॉट समय में गया, जितना क्षेत्रफल छका होगा ठीक उतना क्षेत्रफल ही मान लो कि ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और समय कितना लगेगा आने में, टी नॉट ही। तो ये क्षेत्रफल दोनों आपस में, ये क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। टाइम सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेंगे। यही कहा केपलर का सेकंड लॉ। कोई दिक्कत? ये केपलर कौन लॉ है, सेकंड लॉ है। मतलब कहेगा कि इधर दिए थे कनी उधर नमरा करके, इधर यहाँ से यहाँ चाप, इधर से यहाँ, कहेंगे अरे जितना नजदीक होता है सूर्य के ग्रह वो खूब मारेगा चक्कर, पकड़ करके खूब स्पीड से मारता है चक्कर है। तो यहाँ से यहाँ तक टी नॉट जो आया है समय, थोड़ा सा यहाँ से दूर होंगे ग्रह, तो थोड़ा सा स्पीड क्या होंगे, और जैसे नजदीक जाएगा स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ टी नॉट समय यहाँ से यहाँ गया, उसी नॉट समय यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ, ताकि ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा मोटा, दोनों एरिया क्या होंगे, यानी कि टी नॉट समय में यहाँ से यहाँ गया, जितना एरिया कवर किया उतना एरिया कवर करेंगे टी नॉट समय में, और कहीं से कहीं जाने में। इसलिए कहा गया सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा से समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, समान रहती है। तुमको एग्जाम क्या पूछेगा, एग्जाम वही रखना ध्यान में, यही बात नहीं समझ में आएगा, ग्रह क्षेत्रफल पता चलता है क्या लिखल है, इसी समझ में आएगा। नहीं बात केपलर साहब बोले थे, तो बोला मान लो क्षेत्रफल A1 है, मान लो क्षेत्रफल कितना A2 है, इसके अनुसार से क्या होंगे, हाथ हटाओ, लिविर करता है, क्षेत्रफल यहाँ से क्या होगा, A1 बराबर क्षेत्रफल क्या होंगे, A2 होंगे। क्या और क्षेत्रफल को ना बताइए, कहेंगे है देखो यहाँ से मारेगा नहीं क्षेत्रफल ऐसे करके, यह क्षेत्रफल क्या होगा आपस में, मान लो A3 है तो यह क्षेत्रफल क्या होगा आपस में, टी नॉट समय में भी जितना समय इसको माने सब बराबर होंगे। यही बात कौन कह गए थे, पर भी मानेंगे सर बराबर होगा। हाँ, टी नॉट समय में कहीं भी दूर चले गए दूरी, हमेशा क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर एरिया कवर करेंगे, क्योंकि ग्रह का क्षेत्रीय चाल क्या होती है, समान होती है। माने कि इतना यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगा, चाप कम मारा होगा, लेकिन लंबा है ना, क्षेत्रफल ज्यादा होंगे। आई छोटा क्षेत्रफल मतलब उस से कवर करेगा तो बड़ा देगा ना, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया ना। ये केपलर का कौन लॉ था, सेकंड लॉ केपलर का था। केपलर का दूसरा नियम है ना, ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। समझ में आ गया ना, याद करना सिर्फ इसको, इम्पोर्टेंट है ये। कौन सिद्धांत पर काम करता है, केपलर का दूसरा नियम, केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छे से डायग्राम के लिए देखो, यहाँ फिगर बने हुए हैं, है ना। ये पहले ग्रह कहाँ पर था, यहाँ से कहाँ आया है, कितना समय लगा है, टी नॉट एरिया कितना कवर किया, केंद्र से A1 एरिया कवर किया, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ कितना समय लगा, एरिया कितना कवर किया, A2, फिर यहाँ से यहाँ गया कितना, टी नॉट A3, यानी सब एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। यही कहा था केपलर बाबा। केपलर बाबा इतना मेहनत से कह के गए, हम लोग उसको बोलते केपलर साहब ये कहते, केपलर साहब वो कहते, चलो आगे पर केपलर साहब इस प्रकार से बाल दाढ़ी पका लिया यहाँ, ये सर कहता है हम सर। अच्छा वो देखा कौन चीज सर, अच्छी से जाके दूरबीन से, 11 साल क्या साल, 1-2 साल ना, तेज से कौन चीज पता किया होगा सर, बताइए। जाके पूछो ना, मिलना उसे हमको बताना, हमको केपलर साहब क्या कहते, बात खत्म है। सर इसका ऑनलाइन बुक कर दें, हाँ कर दो, टिकट कटा दो, टिकट हम ऑनलाइन कर देते हैं। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन बुक के लिए, इसको नहीं हो जाएगा सर, इसमें कष्ट होगा, हाँ? बिना कष्ट कहाँ होगा, कैसे कष्ट होगा, एगो रूम में ले जाओ, वहाँ से वैक्यूम कर दो, रूम को हवा निकालो, उसको अंदर दे दो, कंदर रसगुल्ला रखल है, कोई कष्ट नहीं, कुछ भी शरीर नहीं होंगे, समझ आ गया ना। चलो
ठीक है चलो, बाल्टी है उससे बढ़िया यही नहीं डालने के बाद चलो ठीक है। ऐसे वो फिल्म करता है कहता हमको मुर्गा समझ लिया क्या रे, मतलब कभी हलाल देगा। मोने लगा इस तरह। तू मुर्गा समझ लिया। सारे कहता करंट में मन ही लगता है सजा देते जाके फिर लगा है बुनिया के याद है क्या? हाँ, हाँ सर बुनिया तृतीय नियम, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को आवर्त काल का नियम, ये जो कहे ना यही वाला गॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आवर्त काल का नियम भी कहते हैं। हे वाला रोड में बलाघूर्ण क्या होती है? बल के आघूर्ण को बलाघूर्ण कहते हैं, समझना करना। बल के आगू सर क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। पूछना लॉ ऑफ पीरियड्स, लगा पना लगा लॉ ऑफ पीरियड्स, आवर्त काल का नियम। ये आवर्त काल का नियम की है जी? अरे कुछो नहीं है, इलिप्स है ना, एगो होगा मेजर एक्सिस, एगो होगा माइनर बहुत खूब, एगो अक्षर, एगो जैसे देखो है ये अपना इलिप्स है ना, इलिप्स है ना, इसका होगा यही होगा मेजर एक्सिस, ये होगा ये लंबा होता है 2a, तो बोलो है दूरी कितने हो जाएगा? a कितने हो जाएगा? a। केपलर साहब के ये जो घूरता है ना ग्रह, ये कितना समय में घूरता है एक चक्कर? हम बता देंगे। पूछे कैसे बताइएगा? वो कहा हमको a का मान दे दीजिए ना, हम बता देंगे। कहा पूछे कैसे, तो कहा वो जो आएगा ना, आप कितना समय में घूरेगा? टी स्क्वायर समानुपाती होते हैं ए क्यू के। हाँ एक क्यू से फिर पूछे स्क्वायर है, हम तो पूछे थे टर्म में आपसे, कहेगा टेंशन का लेते हैं, एगो नंबर निकल लेके बता देते हैं, एगो नंबर निकल ले क्या करते हैं बता देते हैं। देखो जैसे टी एस ए का ई मान लो, यहाँ से ए बराबर कितने मान लेते हो? यहाँ से 4 मान लेते हो, तो टी स्क्वायर समानुपाती क्या होगा? 64। स्क्वायर हटी रूट चरी, तो टी बराबर 8। अब जो घंटा में जाएगा तो 8 घंटा, जो भी घंटे होंगे इस प्रकार से होते हैं। केपलर साहब क्या बोले? केपलर साहब क्यों लोग को देखो, ये जो टाइम पीरियड है, कौन टाइम पीरियड? टी है आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने का समय, है ना। टी बराबर क्या होंगे? आवर्त काल है मतलब एक चक्कर पूरा करने का समय, एक चक्कर का समय पूरा करने का समय, ठीक है ना। आर क्या है? सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, मतलब वही जो मैंने बताया आर या ए। तो केपलर साहब क्या बोले कि ये ग्रहवा कोई यहाँ पर ग्रहवा है, कहाँ पर है? सुनो सुनो सुनो, ये ग्रह कोई यहाँ पर है, ये घूर करके कितना समय में चक्कर मार लेगा? केपलर साहब के हमको औसत दूरी बता दो, मतलब ए बता दो। ए क्या है? आधा, आधका है मेजर एक्सिस। आधा क्या होंगे? मेजर एक्सिस। आधे नहीं कि हमको ये बता दो, ये बता देगा ना तो हम ये बता देंगे कि वो ग्रह कितना दूर देर में चक्कर मारेगा, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा हम कह देंगे। यानी कि टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब का, टी स्क्वायर समानुपाती किसका? ए क्यूब का। बात समझ में आ गया ना। कैसे? जैसे मान लो एक ही मान कितने आया है? 64। कितने हो जाएगा? 8 निकल गया। 8 जो मात्रा जो लेगा घंटा मिनट सेकंड, वो अपना निकल जाएगा उस प्रकार से। दिन जो कहते हो। ये केपलर का तीसरा नियम सबको दिमाग में गया? सेट कर गया ना एक बार में? चलो चतुर्थ नियम। चतुर्थ नियम, केपलर का चतुर्थ नियम। आप पन्ना कहाँ घूम रहे हो? हो गया अब कहाँ? तब मुँह से बोलिएगा, एगो कनी को लिखना ही है, कहीं सर नहीं लिखे साझे कर दीजिए। तब छोड़ दीजिए सर। सर इसी के लोग में लिखेंगे। सुनो ना, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होती है। कोई एक कह देते हैं, कोई छठकार, कोई बरकार, जो मैंने लोग को वही मान लेते हैं। हमने एक कहा क्योंकि हमने ये अच्छा लगते हैं देखने में, मैथ में पढ़े इसीलिए। ये भी वहाँ कहते थे इसीलिए, टुए खूब के थे, एक समय था। समझ में आ गया ना बात? कोई दिक्कत? तीनों लोग बुझ गया? पहला लोग कॉल कर देते हैं। पहला लोग की कहा कि सूर्य के तरफ ग्रह किस तरफ चक्कर लगाएंगे? इलेप्टिकल शेप में, दीर्घवृत्ताकार शेप में लगाते हैं। फिर कहा तीनों समय में यहाँ से जितना एरिया कवर होगा उतने समय में यहाँ से इतना कवर होंगे, यानी कि एरियल वेलोसिटी क्या होंगे उसका बराबर समान होती है। ये रखना ध्यान। क्षेत्रीय चाल क्या होती है? समान। इसी क्षेत्रीय चाल समान होती है, इसलिए तो क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। कक्षा में घूमता है, इसे कक्षा के नियम कहते हैं। पहले घुमाओगे, फिर चाल करोगे और फिर टाइम पीरियड निकालोगे, कितना दिन में घूमेगा।
बोलो क्या नाम है ना बढ़िया। यानी केपलर का दूसरा नियम को कोणीय संरक्षण केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत प्रकार होती क्या, मत दिमाग लगाओ, नियम है उस पर काम करेगा ये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तीसरा लोग क्या कहता है, तीसरा लोग कहता है टाइम पीरियड का वर्ग ए क्यू के घन, यानी कि ए क्यू क्या होता है समानुपात, ए क्यू क्या है, वही अपना सूर्य की सूर्य से ग्रह के बीच का माध्य दूरी है। बात समझ में आ गया ना। तो जिसे हम लोग क्या कहते थे मैथमेटिक्स में, मेजर एक्सिस का आधा ले लो ए, वही हो जाएंगे। आशा करते समझ में आ गया। और शाम में बताएंगे चदरा चदरा कैसे उड़ता है। उड़ जाए।